हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अपने घरों में ठीक होंगे और अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। टॉपिक रहेगा हमारा क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। ठीक है, क्या टॉपिक है हमारा? क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड्स क्या होते हैं। सॉलिड्स हमारे पास मैटर की वो एक फॉर्म है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। यहाँ तक सबको पता है कि सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं यानी कि एटम्स हैं, मालिक्यूल्स हैं, आइंस हैं, वो क्लोजली पैक्ड हैं। ठीक है, अब क्लोजली पैक्ड होने का मतलब क्या हो गया कि उनके बीच में जो वेकेंट स्पेस है वो मिनिमम है। मिनिमम वेकेंट स्पेस है उसके बीच में और उसमें मैक्सिमम जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा क्रिस्टल है जिसके अंदर क्लोज पैकिंग है तो उसका मतलब उसमें क्या होगा, मिनिमम वेकेंट स्पेस होगी और मैक्सिमम स्पेस जो होगी वो ऑक्यूपाई होगी। अगर ऐसा है तो क्या होगा कि उसकी डेंसिटी उस क्रिस्टल की कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो उस क्रिस्टल में आपको मास जो पर यूनिट वॉल्यूम है वो काफ़ी सारा दिखेगा। ठीक है, अब अगर हमारे पास ऐसा होता है कि कोई हमारे पास क्रिस्टल क्लोजली पैक्ड है तो उसमें उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी उस पैक्ड सिस्टम की। इट मीन्स कि जो स्टेबिलिटी है किसी भी क्रिस्टल सिस्टम की वो किस पे डिपेंड करेगी, उसकी पैकिंग पे डिपेंड करेगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि एटम्स, मालिक्यूल्स या आयंस, ये क्लोजली पैक्ड टुगेदर रहते हैं। ठीक है, जब भी क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये जो क्लोजली पैक्ड होती है अरेंजमेंट, इसमें क्या होता है, मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाई होती है। ठीक है, और जो मिनिमम स्पेस जो होगी वो वेकेंट होगी। ऐसा होने से क्या होगा कि उसमें डेंसिटी आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगी। तो क्या होगा, हमारे पास जितनी ज़्यादा क्लोज पैकिंग होगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको पैक्ड सिस्टम की मिलेगी। इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग। सॉरी, यहाँ पे आता है नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग। टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स की बात करूँगी मैं तो यहाँ पे हमें 3 मेन टाइप्स की मिलेगी। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्लियर? इसमें क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे यानी कि जो एटम्स होंगे वो कैसे अरेंज होंगे, वो सिंगल डायमेंशन में होंगे। यानी कि वो या तो ऐसे लेंथ वाइज अरेंज होंगे, ब्रेथ वाइज या हाइट वाइज। तो इस तरीके से ये आपके पास जो एटम्स होंगे ये 1 डायमेंशन में अरेंज होंगे। 1 डायमेंशन में अरेंज होने से क्या होगा, अब हमारे पास 1 डायमेंशन में अरेंज होने से क्या होगा कि जो आपका ये एटम होगा ये कितनी नियर बाय एटम से सराउंड होगा, 2 से। अगर मैं यहाँ पे इस एटम की बात करूँ तो एक ये इससे सराउंड है, दूसरा इससे सराउंड है। किसी भी क्रिस्टल में एक एटम कितने एटम से सराउंड होगा उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। सो अगर मैं 1 डायमेंशन की बात करूँगी, 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग की बात करूँगी तो उसमें जो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा क्रिस्टल का वो कितना होगा, 2। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो एटम होगा हर एक एटम अदर 2 एटम से सराउंड होगा। इज इट क्लियर? ओके, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देयर इज ओनली वन वे ऑफ अरेंजिंग spheres in 1 dimensional closed packed structure in which spheres are placed in horizontal row touching each other. The number of nearest neighbor atom is 2. This coordination number is 2. ठीक है, हमारे पास क्या होगा, एटम्स हॉरिजेंटल वर्टिकल भी हो सकते हैं, हॉरिजेंटली सिंगल डायमेंशन में अरेंज होंगे और हर एक एटम जो है वो 2 और एटम से सराउंड होगा। इसीलिए जो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 2। इज इट क्लियर? ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करेंगे हम लोग क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ठीक है, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन हो गया हमारे पास
जब हमारे पास जो एटम्स होंगे वो 2 डायमेंशन में होंगे, लेंथ वाइज भी हो सकते हैं, ब्रेथ वाइज भी हो सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग क्लोज पैकिंग। जैसे मैं यहाँ पे एटम्स आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ। ये एक एटम है, इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टली अरेंज होंगे, उसके बाद ये वर्टिकली इस तरीके से, ऐसे करके आपको 2 डायमेंशन में एटम्स की अरेंजमेंट दिखेगी। तो 2 डायमेंशन में एटम्स कैसे अरेंज होंगे? लेंथ वाइज भी हो सकते हैं, ब्रेथ वाइज भी हो सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपके पास एक रो एटम की होगी, उसके एग्जैक्टली नीचे दूसरी रो एटम की लाई करेगी, देन थर्ड रो, इस तरीके से नीचे एटम्स अरेंज होते जाएंगे और एक क्रिस्टल की फॉर्मेशन करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टू डायमेंशनल closed packed structure can be generated by placing the row of close packed sphere. The row can be combined in following 2 ways with respect to first row to build a crystal plane. ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कि हमारे पास एटम्स कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे, एक रो आ गई, सेकेंड रो ऐसे आएगी, थर्ड रो ऐसे करके आएगी। अब इसमें क्या होता है कि ये तो मैंने आपको जनरल बता दिया कि एक रो बनेगी, सेकेंड रो बनेगी, थर्ड रो बनेगी, कितने डिफरेंट टाइप से, कितने डिफरेंट तरीके से एक रो के एटम जो हैं वो दूसरी रो के नीचे लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं, एक होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, नेक्स्ट आती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो नेक्स्ट में पढ़ाऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, या फिर उसको ए टाइप अरेंजमेंट भी बोला जाता है इन 2 डायमेंशन। क्लियर? इसमें क्या होता है ये देखिए आप लोग, मेरे पास मैंने बताया आपको कि 2 डायमेंशन में एटम की अरेंजमेंट कैसी होगी। ये एक स्फीयर है, एटम है, इस तरीके से ये एक रो में अरेंज होंगे। ठीक है, दूसरी रो के जो एटम होंगे एग्जैक्टली इस एटम के नीचे ये वाला एटम लाई करेगा, एग्जैक्टली इसके नीचे, बिल्कुल इसके नीचे लाई करेगा। ठीक है, इसके नीचे ऐसे करके। ठीक है, जो सेकंड रो के एटम होंगे वो एग्जैक्टली एटम ऑफ द फर्स्ट रो लाई करेंगे, सेम थर्ड रो बनेगी। जो थर्ड रो का एटम होगा वो एग्जैक्टली सेकंड रो के एटम के नीचे लाई कर रहा होगा, कुछ ऐसे करके। ठीक है, ये आपका अगर आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से, ये एक आपको स्क्वायर बनता हुआ दिखेगा, इसी को बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। एक बात, दूसरी बात, यहाँ पे फर्स्ट रो के एटम हैं, मैंने इनको लेट कर लिया कि ए टाइप के एटम है। ठीक है, अब दूसरी रो के जो एटम हैं, क्या इनमें और इनमें कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? कोई डिफरेंस नहीं है, इसीलिए ये भी हमारे पास ए टाइप के होंगे। अगर मैं थर्ड रो की बात करूँ, क्या थर्ड रो में और सेकंड रो के एटम में कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, इसीलिए ये भी ए टाइप के होंगे। दैट्स वाई इसका दूसरा नाम क्या है, ए टाइप अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशन। क्लियर हुआ? क्या होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, हमारे पास एक रो एटम की है, उसके बाद जो सेकंड रो आएगी उसके एटम एग्जैक्टली फर्स्ट रो के एटम के नीचे लाई करेंगे, पहली बात। दूसरा, वो फिर जब अरेंज होंगे तो एक स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे। थर्ड, हर एक एटम, मैं इस एटम को कंसिडर करती हूँ, हर एक एटम 4 अदर एटम्स के साथ सराउंड होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 4 अदर एटम को टच कर रहा होगा। जैसे ये आ गया, इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको और इसको। ठीक है, 4 अदर एटम को टच कर रहा है। दैट्स वाई स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर देखने को मिलेगा वो होगा कितना, 4। कितना होगा, 4। इसीलिए इस पैकिंग का नाम स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, या फिर ए टाइप अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशन। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है इसके बारे में, कि जो स्फीयर होते हैं, स्फीयर आर पैक्ड इन सच अ वे दैट द रो हैव अ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज द वर्टिकल अलाइनमेंट। कि 2 डायमेंशन में जब मैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करूँगी तो वहाँ पे स्फीयर आपके हॉरिजॉन्टली भी लाई कर सकते हैं और उनकी अलाइनमेंट वर्टिकल भी हो सकती है। और इस अरेंजमेंट में जो स्फीयर होंगे सेकेंड रो के, जैसे मैंने आपको बताया, एग्जैक्टली लाई करेंगे अबव दोज ऑफ द फर्स्ट रो। अब मैंने मान लिया कि सेकेंड रो के जो एटम हैं, ठीक है, वो एग्जैक्टली होंगे फर्स्ट रो के। अगर हमने मान लिया कि फर्स्ट रो के
एटम ए टाइप के हैं तो सेकंड रो के भी ए टाइप के होंगे, तो क्या होगा हमारे पास थर्ड रो के भी ए टाइप के होंगे। इस तरीके से रोज बनती जाएंगी और ए टाइप के बनते जाएंगे, और इसी के बेस पे इसका नाम रखा हुआ है ए टाइप अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशन। क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट चले। अब यहाँ पे मैंने फिगर बताई हुई है आपको, ये है हमारे पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग और ये है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको हम आगे देखेंगे। स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो मैंने आपको पढ़ा दिया वो ऐसी है, ये देख रहे होंगे आप कि यहाँ पे एटम्स एक तो हॉरिजेंटली अलाइन है, दूसरे वर्टिकली अलाइन है इस तरीके से, और इसके एटम्स सेकंड रो के एटम एग्जैक्टली फर्स्ट रो के एटम के नीचे लाई कर रहे हैं, और जो एक हमारे पास एटम है वो कितने 4 अदर जो एटम हैं उनसे टच कर रहा है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 है। क्लियर? ये सारा था किसके बारे में? स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आर ए बी टाइप अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशन। फर्स्ट टाइप कौन सी थी 2 डायमेंशन की? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सेकेंड टाइप कौन सी आएगी? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लियर? इसमें क्या होता है यहाँ पे ध्यान से देखना। मेरे पास मैंने बताया आपको कि जब भी हम 2 डायमेंशन की बात करेंगे तो एटम की अरेंजमेंट हॉरिजेंटली भी होगी और वर्टिकली भी होगी, लेकिन होगी किस टाइप से वो देखते हैं। मैं एक आपको रो एटम्स की ड्रॉ करके बताती हूँ। ये मेरे पास इस तरीके से कुछ एटम्स हैं फर्स्ट रो के, ऐसे करके, ठीक है। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, जो सेकंड रो के एटम होंगे वो एग्जैक्टली लाई करेंगे डिप्रेशन ऑफ द 2 एटम ऑफ फर्स्ट रो, यानी कि फर्स्ट रो के जो 2 एटम होंगे उनके बीच में लाई करेगा नेक्स्ट रो का नेक्स्ट एटम। इस तरीके से इसका इसके बीच में लाई कर रहा है, ऐसे करके ये बिल्कुल इसके बीच में लाई कर रहे होंगे। अगर मैं नेक्स्ट रो की बात करूं तो ये इसके बीच में लाई करेगा, ये इसके बीच में, ये इसके बीच में, ऐसे करके आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगी किसमें? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। ठीक है। इन 2 एटम के बीच में नेक्स्ट रो का, इन 2 एटम के बीच में नेक्स्ट रो का एटम लाई करेगा, इन दो के बीच में इसका एटम लाई करेगा। इस तरीके से बताना है, ठीक है। इसके बीच में ये आ जाएगा। एक सेकेंड, मैं क्या बता रही हूँ कि ये एटम है आपके पास और एक ये एटम है। इन 2 एटम के बीच में नेक्स्ट रो का ये वाला एटम लाई करेगा। अब इन 2 को लेते हैं हम लोग, इनके बीच में कौन सा लाई करेगा? ये वाला एटम लाई करेगा, ठीक है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्यों, वो देखते हैं हम लोग। मैंने क्या बताया आपको कि हमारे पास कुछ इस तरीके से एक रो बनेगी एटम की, दूसरी रो के एटम इसके डिप्रेशन के बीच में लाई करेंगे, ऐसे करके ये इसके बीच में लाई करेगा। अब नेक्स्ट रो वाला इसके बीच में लाई कर रहा है, ऐसे करके लाई कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इस फर्स्ट रो के एटम को ए टाइप का कंसीडर करूँ, सेकेंड रो के एटम को बी टाइप का कंसीडर करूँ, तो जो थर्ड रो के एटम होंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे फर्स्ट रो के, इसीलिए इसको भी हम ए मानेंगे। और अगर मैं फोर्थ रो ड्रॉ करूँगी तो उसके एटम भी एग्जैक्टली सिमिलर होंगे बी जो सेकंड रो है उसके, यानी कि बी टाइप के, तो उसका नाम होगा बी। इसीलिए आपको जो यहाँ पे पैकिंग देखने को मिलेगी वो होगी ए बी एंड ए बी टाइप, ठीक है। ये बात क्लियर है। दूसरा, इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? कि एक एटम नियर बाय कितने एटम से सराउंड है या फिर टच कर रहा है, तो ये 6 से करता है। मैं इस एटम को कंसीडर कर लेती हूँ, इसको मान लेती हूँ, ठीक है। इसको ले लेती हूँ। अब इसको देखेंगे हम लोग कितने नियर बाय एटम से ये सराउंड है, ये टच कर रहा है। एक ये, सेकंड ये, थर्ड, 4, 5 और 6, ये 6 एटम से सराउंड है। और जब इसका मैं एक फिगर बनाऊंगी तो कैसा बनेगा? वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनेगा। इसीलिए हम बोलते हैं इसको कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और पैकिंग कैसी है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, ठीक है। और साथ ही साथ इसको हम लोग कैसी टाइप की अरेंजमेंट बोलेंगे?
ए बी टाइप। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट रो के एटम होंगे वो एग्जैक्टली सिमिलर होंगे किसके? थर्ड रो के एटम के। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ओके, अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है? द स्फीयर्स आर पैक्ड इन सच अ वे दैट द स्फीयर्स इन सेकेंड रो आर प्लेस्ड इन डिप्रेशन बिटवीन द स्फीयर ऑफ फर्स्ट रो। मैंने आपको बताया ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो के दो एटम के बीच में नेक्स्ट रो का एटम लाई करेगा, दो एटम के बीच में नेक्स्ट रो का एटम लाई करेगा, उसी को बोलते हैं कि सेकेंड रो का एटम फर्स्ट रो के दो एटम के डिप्रेशन के बीच में लाई कर रहा है। क्लियर? Similarly, sphere in third row are placed in depression between sphere of second row and so on। मैंने आपको बताया फिर नेक्स्ट रो का एटम यहाँ लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, इस तरीके से नेक्स्ट रो का जो एटम होगा वो प्रीवियस रो के दो एटम के डिप्रेशन के बीच में लाई करता जाएगा। बट द स्फीयर इन थर्ड रो आर अलाइन विद दोज ऑफ द फर्स्ट रो। लेकिन जो फर्स्ट रो की अलाइनमेंट होगी वो सिमिलर टू फर्स्ट, थर्ड रो की अलाइनमेंट सिमिलर टू फर्स्ट रो होगी। इसीलिए अगर हमारे पास ए टाइप के एटम ए रो में हैं तो ए टाइप के ही एटम हमारी थर्ड रो में भी होंगे। क्लियर? सिमिलरली स्फीयर ऑफ फोर्थ रो आर अलाइन विद दोज ऑफ द सेकेंड रो। और अगर मैं मान के चलूँ कि बी टाइप के एटम है हमारे सेकेंड रो में, तो हमें फोर्थ रो में भी बी टाइप के ही एटम देखने को मिलेंगे। ठीक है? If the arrangement of sphere in first row is called A type on the second, and the one in second is different and may be called B type, now the arrangement of third row is same as the first row। और ये जो ए बी टाइप की आपको एटम्स दिखेंगे अलग अलग रो में, तो इसी वजह से इसका नाम जो पड़ा हुआ है वो क्या है? ए बी टाइप अरेंजमेंट, ए बी टाइप अरेंजमेंट, या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्लियर? और इसके साथ मैंने आपको क्या बताया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमने कितना देखा? 6 देखा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ कि एक एटम कितने नियर बाय एटम से सराउंड है या टच कर रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर ये 6 से सराउंड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आप सबको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।